आप सभी का स्वागत है रीड एंड लर्न यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 1 के 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न पहला है बहुपद x घात 2 माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा है बहुपद 6x घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा है बहुपद 2x घात 3 2y घात 3 प्लस 4y घात 2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना। प्रश्न पहला, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। तो सिंपली इसको हल करने का तरीका होता है, तो सबसे पहले करेंगे हम लोग हल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा भाज्य हो गया, भाज्य, और x प्लस 1 हमारा आप लोग का क्या है, भाजक है, भाजक है। अब क्या करना है हम लोग को, जो आप लोग का यहाँ पे भाज्य है उसको बीच में लिखेंगे और जो हम लोग का भाजक है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x घात 2 माइनस x प्लस 1। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग का भाजक लिखेंगे x प्लस 1। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसके सामने वाला जो भाज्य के सामने में है और भाजक के सामने में है, इन दोनों को आपस में भाग देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स, इन दोनों को हम लोग आपस में भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स को 2 बार लिखना, एक्स इंटू एक्स, और एक्स का मतलब होता है एक्स को 1 बार लिखना। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे बचता है आप लोग का एक्स। इस यहाँ पे जो आंसर आता है उसको हम लोग को भागफल में लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में सिंपल यहाँ पे जो है और ये भाजक है, दोनों को आपस में गुणा करके इस नीचे में लिखेंगे। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स गुणित एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स घात 2 और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस और एक से कम एक्स। ये आप लोग का हम लोग का आंसर आ गया। उसके बाद में देखो हम लोग को यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी चिन्ह रहता है वो आपस में बदल जाता है। जैसे प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये भी किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब इसका रियल चिन्ह है जो प्लस है, प्लस ये नहीं है, जहाँ पे जो नीचे में लिखे हैं वो इसका रियल चिन्ह हो गया। अब देखिए एक ठो प्लस में है, एक ठो माइनस में है, तो ये दोनों आपस में घट क्या हो गया, 0 हो गया। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। अगर दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक्स और एक्स तो 2 ठो एक्स हो गया और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, 2 ठो एक्स, और ऊपर से एक संख्या उतर जाएगा तो प्लस 1 यहाँ पे उतर जाएगा। उसके बाद में वापस से भाज्य के यहाँ पे जो आंसर आता है इसके सामने और आप लोग का भाजक इसके सामने, दोनों को वापस से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस 2x, और यहाँ पे क्या लिखा है, x। दोनों को आपस में वापस से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -2। अब इसको सिंपल इसको उठा के यहाँ पे आप लोग को भागफल में रख देंगे तो -2। अब सिंपल इसका और यहाँ पे भाजक दोनों का यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे वापस से लिखेंगे। -2 गुणा 1 से 7 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -2 गुणा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 एकम 2, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे x है तो 4 राशि 7, 4 राशि गुणा हो जाएगा तो x एकम x, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा वापस से माइनस, और 2 एकम हो जाएगा 2। उसके बाद में वापस से मैं बताया हूँ कि जो चिन्ह रहता है वो आपस में पलट जाता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक माइनस में है, एक प्लस में है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो 2x में 2x घटेगा, तो 2x और 2x में घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 1 और 2 आपस में जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया
3 हो गया। अब क्या हम लोग 3 और 1 से दोनों को भाग दे सकते हैं? यहाँ पे चर राशि नहीं है, तो ये जो बचा है वो आप लोग का हो गया शेषफल। हम लोग को प्रश्न में बताना था कि भागफल और शेषफल बताना था, तो ये वाला आप लोग का भागफल हो गया, ये वाला शेषफल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, अतः भागफल, हम लोग का भागफल कौन सा है, x - 2, और शेषफल हो जाएगा हम लोग का शेषफल बराबर 3। ये आप लोग का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, बहुपद 6x घात 2 - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। ये वाला प्रश्न भी सेम का सेम दूसरे प्रश्न जैसे बनाएंगे तो आप लोग का बन जाएगा। यहाँ 6x घात 2 - 5x + 1 भाज्य और 2x - 1 भाजक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे भाजक है उसको सामने में लिखेंगे और जो भाज्य है उसको बीच में लिखेंगे और लास्ट में हम लोग इसका भागफल लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले भाजक को लिख लेते हैं। भाजक क्या है आप लोग का 2x - 1, उसके बाद में बीच में लिख लेंगे हम लोग भाज्य को, क्या है 6x घात 2 - 5x + 1। उसके बाद में सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भाज्य होता है उसके सामने वाला और भाजक के सामने वाला दोनों को चिन्ह सहित सेम का सेम यहाँ पे लिख के दोनों को आपस में भाग देना है। तो यहाँ पे हो गया 6x घात 2 बटे 2x, सेम का सेम लिख लिए। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग संख्या के साथ में संख्या का भाग देते हैं और चार राशि साथ में चार राशि भाग देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। उसके बाद में एक से एक से कट गया, x स्क्वायर मतलब होता है एक को 2 बार लिखना गुणक चिन्ह में। तो एक से एक कट गया, तो यहाँ पे कितना x बच गया, एक x। इस x को यहाँ पे लिखेंगे पूरा, इतना को यहाँ पे जो आया, यहाँ पे आया 3x आया, उसको यहाँ लिख देंगे 3x। उसके बाद में यहाँ पे जो भागफल आया और यहाँ पे जो भाजक है, दोनों का आपस में हम लोग गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों को गुणा करते हैं, उसके बाद में फिर संख्या गुणा करते हैं और लास्ट में चार राशि गुणा करते हैं। चलिए पहले चिन्हों को गुणा करते हैं। यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब, इसके सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो आंसर आएगा उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे संख्या गुणा करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूनी हो गया आप लोग का 6। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो जब चार राशि गुणा होता है तो घात में हो जाता है ना, घात दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे भी घात 1 है, तो यहाँ पे होगा x घात 2। वापस से यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब संख्या गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x। ठीक है, उसके बाद में वापस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा आप लोग का प्लस है वो माइनस हो गया, और जो माइनस है वो क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे देखो 6x घात 2 प्लस में है और 6x घात 2 माइनस में है, तो दोनों आपस में घट के 0 हो जाते हैं, कटता नहीं है, दोनों घट जाता है ना। 6x घात 2 में 6x घात 2 घट गया तो 0 बच गया, है ना। 0 को हम लोग लिखते नहीं है। उसके बाद में यहाँ देखो -5x है और यहाँ पे प्लस में 3x है, तो एक ठो माइनस में है एक ठो प्लस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 5 ठो x में 3 ठो x घट गया, तो कितना बच गया, 2x। अब चिन्ह कैसे लगाते हैं, देखो बड़ी संख्या रहता है उसमें हम लोग चिन्ह लगाते हैं, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 5x, इसीलिए चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा, तो -2x। ऊपर से संख्या उतर जाएगा +1। उसके बाद में सिंपल क्या करेंगे, इसके सामने और इसके सामने को वापस से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, -2x और यहाँ पे है +2x, तो यहाँ पे दोनों को भाग देते हैं। -2x बटे +2x, 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या बचा, -1 बचा, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 से एकम 1 से एकम। ठीक है, तो क्या बच गया, -1। उसको यहाँ पे लिख देते हैं -1 करके।
अब वापस सिंपल यहाँ पे जो -1 आया है उसको हम लोग भाज्य, यहाँ पे दोनों हैं भाजक है, दोनों के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वापस से ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 गुणित 1 तो 2 एकम 2, और 1 से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से एकम 1। उसके बाद में माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो देखो 2 एक सा प्लस में है और यहाँ पे 2 एक सा माइनस में है, यहाँ पे 2 एक सा प्लस में है, दोनों आपस में घट के क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है, ये दोनों आपस में घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब यहाँ पर नीचे में लिख लेंगे, अतः भागफल बराबर 3x - 1, शेषफल बराबर हो गया 0। देखिए तीसरा प्रश्न, बहुपद 2y3 + 4y2 + 3y + 1 को y + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न सेम ही है, यहाँ पे जो भाज्य है और भाजक है आपस में ये बदलते रहते हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी सेम का सेम उसी प्रकार बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। हल बराबर यहाँ 2y3 + 4y + 3y, 4y2 + 3y + 1 भाज्य और y + 1 भाजक है। अब जो भाज्य है उसको सामने में लिखेंगे, यहाँ पे भाजक को, भाजक क्या है आप लोग का y + 1, उसके बाद में लाइन खींच देंगे, उसके बाद में भाजक लिखेंगे 2y3 + 4y2 + 3y + 1, उसके अंदर फिर वापस से लाइन खींच देंगे। ठीक है, चलिए वापस से इसके सामने जो भाज्य है उसका सामने और जो भाजक है उसके सामने आपस में भाग देंगे। तो यहाँ लिखा है 2y3, तो दोनों के यहाँ से भाग देते हैं 2y3, और हम लोग का भाजक क्या है, y है, y। देखो y3 मतलब होता है y 3 बार है और y1, तो 1y से 1y कटा, तो यहाँ क्या बच गया 2y2। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आता है उसको हम लोग भागफल में लिखते हैं। ठीक है, 2y2। अब जो भागफल है और जो भाजक है दोनों को आपस में हम लोग गुणा करेंगे। वापस से चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, संख्या के साथ गुणा करेंगे और चार राशि का चार राशि के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, फिर 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 एकम 2, यहाँ y2 और यहाँ y1, तो दोनों जोड़ दो, y2 और y1 कितना हो गया, y3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और 2y की स्क्वायर गुणा हो जाएगा के साथ में, तो ये हो जाएगा 2y2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया माइनस में और ये भी हो गया माइनस में, तो प्लस 2y3 और माइनस 2y3 आपस में क्या हो गया, घट के 0 हो गया। उसके बाद में 4y2 में 2y2 घटेगा तो बच जाएगा 2y2। ऊपर से संख्या उतार देंगे 3y। अब वापस से यहाँ जो आंसर आया और जो हम लोग का भाजक है दोनों को आपस में भाग दे देंगे सामने सामने वाला को। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2y2 बटे y। ठीक है, तो y से वापस एक y कट गया, बचा क्या 2y, वो भी किस में, प्लस में, तो इसको सेम का सेम लिख देंगे प्लस 2y। अब वापस से प्लस 2y के गुणा करेंगे y के साथ भी और 1 के साथ भी। चलिए प्लस 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 में आएगा आंसर 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 2 एकम 2, वहाँ y है यहाँ भी y है तो y1 और y1 कितना हो गया, y2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस 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 हो जाएगा और 2y गुणा 1 के साथ में, तो सेम का सेम 2y। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2y2 और 2y2 आपस में क्या हो जाएंगे, घट के 0 हो गया।
यहाँ पे देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 3y में 2y घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y, वो भी किस में, प्लस में, क्योंकि 3y क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब y ऊपर से उतर जाएगा +1, वापस से दोनों को भाग देंगे, यहाँ लिखा है y, यहाँ भी लिखा है y, इन दोनों को आपस में भाग देते हैं, y/y, y से y कटा, y एकम y, तो बचा +1, उसको यहाँ लिख देंगे +1। अब +1 का यहाँ से वापस से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा y, तो y एकम हो जाएगा y, फिर प्लस 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 और 1 एकम हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, y गए 0, 1 में गए तो 0। ठीक है, अतः भागफल बराबर 2y/2 प्लस 2y + 1 शेषफल बराबर 0। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग 3 प्रश्न देखे हैं। आज मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, जो धीरे धीरे सुधर जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई या आप लोग को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।